अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल है कि लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में जिस तरीके से जुमा कायम हो रहा है, 4 या 5 लोग ही नमाज जुमा के लिए और दीगर नमाज़ों के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो क्या माह रमज़ान में भी यही सूरत हाल रहेगी? तो तरावी असल जो सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने अपने घरों पर तरावी की नमाज़ जमात के साथ अदा कर सकते हैं? अगर हमारी फ़ैमिली में 4 लोग या 5 लोग हैं और कोई हाफ़िज़ कुरान को हम अपने घर पर लाएं, तो क्या वो हमें कुरान पाक जमात के साथ पढ़ा सकते हैं? तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है किसी ने, और बेहतर मशवरा मेरा भी यही है। बहुत सारे हमारे हुफ़ाज़ का कहना ये है और मसाजिद की कमेटी का कहना ये है कि हम लोग हुफ़ाज़ इकराम को बाहर से बुलाते थे, और अब चूँकि लॉकडाउन है और इस बिना पर हम बाहर से हाफ़िज़ साहब को नहीं ला सकते, चूँकि मसाजिद के जो भी मामलात हैं वो आवाम और मोहल्ले वालों की बिना पर ही होते हैं। चूँकि जब लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो ताउन भी नहीं हो पा रहा है, तो अब किसी दूर से दूर इलाके से हाफ़िज़ साहब को बुलाया जाए और सिर्फ़ 4 या 5 लोग ही नमाज़ तरावी अदा करेंगे, तो चूँकि उनकी भी ज़रूरियात हैं, तो इस हवाले से जहाँ जहाँ हाफ़िज़ कुरान है वहाँ तो कुरान ज़रूर कराएँ, और जहाँ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है वो मजबूरी है अलम तरा से तरावी पढ़ी जाएँ। लेकिन जो अहले खैर हज़रात हैं, मिसाल के तौर पर किसी के घर में 4 या 5 मर्द हैं, तो उनके लिए इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि वो एक हाफ़िज़ कुरान, बस्ती में बहुत हाफ़िज़ कुरान होते हैं माशाअल्लाह, पूरे शहर में बहुत हाफ़िज़ कुरान है। मसाजिद कम होती हैं लेकिन हाफ़िज़ कुरान माशाअल्लाह बहुत होते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप अगर अपनी फ़ैमिली में 5 भाई हैं या 5 मर्द हैं, तो आप एक हाफ़िज़ कुरान को अपने घर में दावत दें, यानी उनसे गुजारिश करें कि हम मस्जिद तो नहीं जा सकते, तो आप हमारे घर नमाज तरावी हमें अदा करवा दें, पूरा कुरान आप सुनें। बेहतर है कि आप 27-28 दिन में ही पूरा कुरान करें। 11 दिन 6 दिन का जो मामूल है, तो इसमें तो अक्सर ये देखने में आया कि लोग जब तक कुरान होता है तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद गोल हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि कुरान को आप मुकम्मल तरीके से समाअत करें, और जितना हो सके आप हाफ़िज़ साहब को अपनी जायज़ कमाई से ज़्यादा उनको नज़राना पेश करें। चूँकि अब तो वो नहीं जा पाएंगे, तो अपने घर में कुरान की तिलावत का भी आपको सवाब मिल जाएगा, और एक हाफ़िज़ कुरान को जो आप नज़राना पेश करेंगे, आपके नज़राने से उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी फ़ैमिली के जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा उन हज़रात से कि अगर आप 4 लोग हैं अपनी फ़ैमिली में, तो एक हाफ़िज़ कुरान को आप अपने घर में दावत दें, वो आपको कुरान तरावी के ज़रिए से सुनाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ताउन पेश करें। और मसाजिद में भी मैं गुजारिश करूँगा और मोहल्ले वालों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप नमाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो गई हैं। आप मस्जिद के इमाम साहब की इफ्तारी का एहतमाम, सहरी का एहतमाम, और अहले खैर हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि आप लॉकडाउन की वजह से अपने इमाम को आप भूल गए। ज़माना आपको याद है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, कभी आपने अपने इमाम को फ़ोन किया? हालांकि मुझसे कई आइम्मा से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे यही कहा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो बस्ती वाले इमाम को बिल्कुल भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी एक इमाम हूँ, हालांकि जो दूसरों का पैगाम था मैं अपनी इस क्लिप के ज़रिए से तमाम सुन्नी सहल अक़ीदा मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा कि आइम्मा मसाजिद की कदर करें। उनकी ज़रूरियात जो हैं वो आपके ही ज़रिए से पूरी होती हैं। तो अपने अपने घरों में कुरान का एहतमाम करें। अगर कोई ना मिल पाए तो अलम तरा से तरावी पढ़ें। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं तो 2 सूरतें भी अगर याद हैं तो हर 2 रकत में आप वही सूरतें बार बार पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व